Good morning. Good morning, DXN. Good morning, DXN RBC. Good morning, DXN. Good morning, DXN RBC. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग DXN RBC यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं रंजीत कुमार गुप्ता। दोस्तों, आज आप लोगों को अचंभव लग रहा होगा कि आज प्रोफेसर सर महागुरु आते थे वो इंट्रोड्यूस करवाने, लेकिन घबराइए नहीं। आज महागुरु का ही आदेश था कि आप अपने डाउनलाइन का, अपने ग्रुप का वो खुद इंट्रोडक्शन दें। लेकिन इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ, लेकिन क्लोजिंग महागुरु विश्व गुरु वो प्रोफेसर साहब ही करेंगे क्लोजिंग। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक ऐसे शख्सियत को लेके आया हूं जो जहानाबाद बिहार के रहने वाले, और बिहार को सुनने के लिए हर लोग बेताब रहते हैं, बिहार के लीडर को। तो दोस्त, आज ऐसे ही बिहार से एक गरीब बंदा जो एकदम जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ है और जो जमीन से उठ करके आज उस बुलंदियों पे पहुंचा है, तो मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको कुछ इंट्रोड्यूस करवा दूं। वो नाम शिवशंकर कुमार, गया जहानाबाद बिहार के रहने वाले हैं वो, और साथ ही साथ वो जो बीएससी पास करते हैं 2003 में, नौकरी की खोज में दिल्ली, मुंबई, गुजरात जाते हैं। एक जगह प्लास्टिक बोरा फैक्ट्री में उनको काम लगता है और मजदूरी 2500 रुपया से काम वो शुरू करते हैं प्रति माह से। सोचिए दोस्त कि एक 2500 रुपया में काम करने वाला आदमी 2003 में वो काम स्टार्ट करते हैं और लगातार 10 साल काम करते हैं। 2013 तक वो 7000 का लास्ट वहां तक वो इनकम पे पहुंचते हैं। आप सोचिए कि 10 सालों में 7000 रुपया महीने की एक गुलामी कर रहे थे। वो वहां कैसे वो गुजारा कर रहे होंगे? 7000 में वो अपने फैमिली को भी चलाना, उसी में बीमारी, डॉक्टर, बहुत सारी चीज। आज हमारे देश में बहुत सारे लोग बेरोजगार इस तरह से काम कर रहे हैं जो बाहर में जाकर के काम कर रहे हैं। तो आज आपको उन लोगों को ये मैसेज दीजिए, उन लोगों को ये मीटिंग जरूर दिखाइए कि जो बिहार छोड़ करके वो बाहर जगह पे जाकर के दिल्ली, मुंबई में काम कर रहे हैं। तो वो लोग को ये मीटिंग, आज का सेशन जरूर दिखाइए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज वो शिव जी को, शिव कुमार को आज कैसे जीवन बदला वो मैं आज आपको बताऊंगा। आज उनके जुबानी खुद सुनेंगे, तो उनके बारे में थोड़ा सा और इंट्रोड्यूस करवाओ। दोस्तों, गांव की किसी डीएक्शन की मीटिंग में उनके प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा था। इनकी पत्नी मीटिंग सुन रही थी, किसी ने उनको ले गया कि चलिए आपको मैं एक मीटिंग में, डीएक्शन मीटिंग में ले चल रहा हूं। उन मीटिंग में जाती है, उनकी माँ को प्रॉब्लम था, शिव जी को माँ का, शिव कुमार का माँ का प्रॉब्लम था, बवासीर का प्रॉब्लम था। और मीटिंग में जब सुनती हैं तो ये उनकी पत्नी शिव कुमार को फोन करते हैं कि बहुत अच्छा है, देखिए ये प्रोडक्ट है, ऐसा है, ये फायदा करता है, बहुत ही जबरदस्त है। तो वो उनको बुला लेते हैं कि आप यहीं आ जाइए और यहीं पर काम कीजिए। दोनों मिल करके स्टार्ट करते हैं और वो वहां से दिल्ली से जो काम कर रहे थे प्लास्टिक फैक्ट्री में, वो वहां से चलाते हैं अपने बिहार जहानाबाद अपने घर, और दोनों मिल करके काम करना शुरू करती हैं। 2 बार बवासीर का ऑपरेशन उनकी मां को हो चुका था, लेकिन डीएक्शन का प्रोडक्ट खाते ही 3-4 महीने में उनको जादू की तरह काम करता है। उनको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है डीएक्शन के प्रोडक्ट पे, और वो लोगों को लगते हैं बताने जबरदस्त तरीके से। बात करते करते उनसे मुलाकात होता है उनके अपलाइन उषा देवी गया से, और साथ ही साथ मैं स्वयं रंजीत कुमार गुप्ता, मुलाकात होती है। उनको आगे का सिस्टम के बारे में बताते हैं, और वो जब वो पूरी सिस्टम को फॉलो करते हैं तो वो जो 10 साल में जो 7000 रुपये महीना कमा रहे थे, आज डीएक्शन में 7 साल में
उससे 10 गुना ज्यादा का इनकम खड़ा करते हैं, 70,000 रुपया प्रति माह। ये देखने वाली दोस्त ये बात है कि जो 10 सालों में 7,000 का महीना पे इनकम पहुंचा, वो डी एक्शन में मात्र 7 साल में 70,000 रुपया महीने का बोनस का इनकम पे पहुंचा। आज दोस्त उनके पास एक लग्जरी झकास गाड़ी है, एक झकास घर है, और साथ ही साथ अपने गांव में एक अच्छा घर बनाए, और साथ ही साथ एक अच्छा इनकम पे पहुंचे, और अपने ग्रुप में भी बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले ग्रुप को खड़ा किए, और साथ ही साथ देश NTSIP 2 जगह पे उन्होंने क्वालिफाई किए, एक जगह गोवा और एक जगह मुनार। डी एक्शन के पैसे से फ्री ऑफ कॉस्ट एक ट्रेन में बोरे की तरह भर करके चलना, वो गुजरात जाना, दिल्ली जाना, मुंबई जाना मजदूर की तरह, लेकिन आज डी एक्शन ने उनको एक लग्जरी लाइफ दिया, प्लेन से घूमने का मौका मिला। तो दोस्त हम आज उन्हीं की जुआने आज उनकी बात सुनेंगे, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे कि वो कैसे सफल हुए। साथ ही साथ डी एक्शन RBC मिलेनियर क्लब के मिलेनियर सदस्य भी है, एक मेंबर भी है। तो आज उन्हीं के जुबानी मैं सुनना चाहूंगा, हम लोग सुनना चाहेंगे। शिवशंकर कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे, डी एक्शन RBC यूट्यूब चैनल पे। तो शिवशंकर कुमार जी, आज आप अपनी सक्सेस स्टोरी बताएं और लोगों को एक मार्गदर्शक दें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत बधाई सर आपको। गुड मॉर्निंग सर, धन्य है सर आप जो मुझे इस सिस्टम में लाए। और सबसे बड़ा मैं योगदान देना चाहूंगा ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर जय ओंकार का, जो और दूसरा जो आपका सर बहुत बड़ा योगदान रहा है मुझे सक्सेस बनाने में, बहुत बड़ा योगदान है। कोटि कोटि मैं आपको प्रणाम करता हूं सर। थैंक यू थैंक यू सर, बहुत बहुत बधाई है सर आपको। मेरे सबसे बड़ा योगदान मैं देना चाहूंगा हमारे डी एक्शन फाउंडर जो हमारे डैटो डॉक्टर लिम्स, जिनको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, चरणों में बार बार नमन करता हूं मैं। जो एक ऐसी शख्सियत जो इतनी बड़ी सिस्टम हम गरीब लोगों को देकर और आगे बढ़ाने का काम किए सर। तो और दूसरा जो हमारे सबसे बड़े महान गुरु माता और महान गुरु पिता हमारे प्रोफेसर सर और डॉक्टर रत्ना को मैं बार बार कोटि कोटि प्रणाम करता हूं उनके सारे चरणों में। धन्य है वो गुरु जिन्होंने रास्ता दिखाए और हम लोगों को, हम गरीबों के लिए रात दिन मेहनत करके और हम लोग को आगे बढ़ाने का काम किए। धन्य है वो माता पिता, कलयुग के माता पिता है वो, जो एक बच्चों दो बच्चों को नहीं, हजारों करोड़ों बच्चों को, सिर्फ एक राज्य और एक देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व के बच्चों को अपने कंधे पर लेकर और आगे बढ़ाने का काम किए हैं। धन्य है मेरे माता पिता। तो डी एक्शन RBC चैनल में आज मुझे जो बोलने का मौका मिला है, ये बहुत बहुत खुशी की बात है। बहुत मैं खुश हूं सर, दिल से खुश हूं कि इस गरीब आदमी का एक आवाज जो गांव में लोग नहीं सुना करते थे, लेकिन आज YouTube पे सुनाने का मौका मिला है। धन्य है डी एक्शन, दुनिया का अजूबा कंपनी, अजूबा नेटवर्क मार्केटिंग, एक डी एक्शन। धन्य है डी एक्शन, धन्य है मेरे फाउंडर। और जो अगला मेरे प्रेरणा स्रोत, डांट के आगे बढ़ाने वाले, कड़वी आवाज में बोलने वाले हमारे RBC के आचार्य महोदय के अग्रवाल सर। धन्य है सर, महान गुरु हैं हमारे के अग्रवाल सर। धन्य है मेरे गुरु आचार्य। अगर आचार्य की बात किया जाए सर, तो हर जगह एक महान आचार्य के रूप में आज के बहुतों साल पहले चाणक्य का नाम हुआ करता था, लेकिन मुझे तो लगता है कि उसी चाणक्य का दूसरा अवतार हमारे के अग्रवाल सर है। धन्य है उसी चाणक्य का दूसरा अवतार मेरे आचार्य जी, RBC का आचार्य के अग्रवाल, महान गुरु हैं, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी
आवाज सुन सुन के न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल गई। धन्य है मेरे गुरु। और साथ ही बहुत करीब से सहयोग करने वाले, बहुत नजदीकी से सहयोग करने वाले, जो एकदम दलदल से खींच के निकालने वाले हमारे उषा दीदी और रंजीत कुमार गुप्ता जी, बहुत बहुत बधाई हो सर आपको, इस गरीब को इस मुकाम तक लाने के लिए सर बहुत बहुत बधाई हो सर। जो इस गरीब का आवाज IIBC चैनल पे बोलने का जो मौका मिला, मैं बहुत खुश हूं सर। ये DXN में ही संभव है सर, और कहीं नहीं सर, और दुनिया में कहीं कोई उपाय नहीं है जिस गरीब का आवाज पूरी दुनिया सुन सके, एक पूरा भारत सुन सके सर। तो बहुत 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 अच्छा लगा सर मुझे इस DXN को पाकर। लेकिन आज मुझे बताने का अवसर मिला है जीवनी, कैसे हम DXN में आए, कैसे सफल हुए, और कैसे उस गांव का एक गरीब आदमी जिसको बात बात में कोई डांट दिया करता था, गांव में रहने के बाद गांव में मजदूरी, बाहर में जाने के बाद कंपनी में मजदूरी, यानी जहां जाइए मजदूरी के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था सर। हमेशा एक बात का विश्वास हो गया था कि जो मेरा जन्म हुआ है मजदूरी के लिए ही हुआ है। लेकिन धन्य है DXN, धन्य है हमारे रंजीत सर, जिन्होंने अंगुली पकड़ के उस दलदल से निकाला, और आज उस गांव की नहीं, आज डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए, एक अच्छा मुकाम मिला सर। आज हर जगह, सिर्फ गांव में इज्जत नहीं, हर जगह इज्जत मिला सर, ये DXN की वजह से। तो शुरू इस तरह से होता है सर कि DXN की जहां तक बात रही, तो हमारे घर में जो प्रोडक्ट जाता है, हमारे गांव में कोई DXN मेंबर बताने जाते हैं DXN के बारे में, लोग को बैठा बैठा कर लोग बता रहे थे कि DXN का प्रोडक्ट खाइए और स्वस्थ रहिए। स्वस्थ रहने का सबसे अजुआ प्रोडक्ट DXN का प्रोडक्ट है, और इसको जो खाएगा वो स्वस्थ रहेगा। साथ ही कोई भी समस्या हो घर में, गैस की समस्या हो, BP की समस्या हो, या बवासीर की जैसे कोई भी समस्या से अगर ग्रसित है, और अगर इस प्रोडक्ट का कोई सेवन करेगा, वो आदमी पूर्ण रूप में ठीक हो जाएगा। और जो पहले से जो व्यक्ति ठीक है, वो अगर खाएंगे तो सदा ठीक रहेंगे। लेकिन जहां तक बवासीर की बात लोग बात सुनते हैं, तो उसी जगह एक मेरी भाभी उस मीटिंग को सुन रही थी। वो हमारी पत्नी को घर से बुलाने के लिए चली गई। क्या जी, तेरी माँ को तो बवासीर, तेरी सासू माँ को तो बवासीर बहुत दिन से है, ये देखिए ना, कोई बवासीर का दवा बेचने आए हैं। ये सुनने के बाद जुआ लगा कि चलिए, जो माँ को बहुत दिन से बवासीर है, बहुत पुरानी बवासीर सर, लगभग 30 सालों का बवासीर, जिसमें 2 बार हमने अच्छे डॉक्टर से उसका ऑपरेशन करा चुके थे। ऑपरेशन कराने के बाद होता क्या था कि 2 साल 4 साल ठीक रहा, और पुनः बवासीर वापस हो गया। और पता चला कि जब तीसरी बार की बारी आई, तो एक आदमी हमको गाइड्स किए कि नहीं, बवासीर का ऑपरेशन बार बार नहीं कराना चाहिए, बार बार कराएंगे तो प्रॉब्लम होगा, भकंदर होगा, भकंदर से कैंसर होगा और भयंकर रोग हो सकता है। इसे जब भी कोई प्रॉब्लम होता है दवा खिलाइए। उस बात को मैंने समझा, और लगातार करीब 10 साल से दूसरा जो ऑपरेशन हुआ था उसके 10 साल तक लगातार कहीं ना कहीं दवा खिलाते रहे, जब समस्या हो दवा खिलाए। लेकिन इसी बीच जो DXN की बात किया गया, DXN की प्रोडक्ट की जो बात किया गया कि इस प्रोडक्ट को अगर खिलाते हैं तो बवासीर ठीक हो जाएगा। जैसी मेरी पत्नी जाती है वहां पे, पूछती है कि कौन सा दवा है जी, कैसा दवा बेचने आए हैं जो ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन तो कराए नहीं ठीक हुआ, डॉक्टर नहीं ठीक कर पाया, क्या आप ठीक करेंगे? वहां पे साफ शब्दों में इनको मना कर दिया गया कि ये दवा नहीं है, ये दवा से कहीं बवासीर ठीक होता नहीं, ये दवा है ही नहीं, ये तो एक प्रोडक्ट है। लेकिन बात यह है सर कि गांव देहात में प्रोडक्ट की बात समझ में नहीं आता था कि प्रोडक्ट क्या होता है, दवा क्या होता है। वो सिर्फ एक ही बात को पूछी, क्या ठीक हो जाएगी मेरी मां? बोले यस, एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसी वक्त मुझे कॉल लगाती, हम उस समय दिल्ली में कंपनी में काम कर रहे थे।
जहां प्लास्टिक का बैग थैला बनता था, सीमेंट का बैग कह लीजिए, खाद का बैग कह लीजिए, या कोई भी एनिवरी प्लास्टिक का जो बैग, वहां मैं काम कर रहा था। मुझे फोन गया, क्या जी एक देखिए एक प्रोडक्ट बिकने आया है जिसको खाने से बवासीर ठीक होता है। हमको लगा कि क्या प्रोडक्ट बोल रही हो कि दवाई बोल रही हो? बोली कि नहीं, दवा बोलने पे वो गुस्सा हो गए कि नहीं प्रोडक्ट नाम है इसका, दवा नहीं प्रोडक्ट है। बोली कि प्रोडक्ट क्या होता है? हम बोले कि प्रोडक्ट के बारे में जहां तक हम जानते हैं कोई कंपनी का प्रोडक्ट होता है, ऐसे मार्केट में थोड़ी ना कोई प्रोडक्ट होता है। हमको ही समझ में नहीं आ रहा था कि प्रोडक्ट और दवा में क्या फर्क है। हमने कहा कि कोई कंपनी का प्रोडक्ट होगा, तो कंपनी से डायरेक्ट कोई लेके जाता है उसे प्रोडक्ट बोला जाता, शायद मुझे समझ में उस समय आ रहा था। मैंने बोला कि अच्छा अगर ऐसा अजूबा चाहिए तो हो सकता है ठीक होगा, आप लेके खिलाने का कोशिश करो, देखो समझो, और अच्छा लगे तो खिलाने का कोशिश किया जाए। हमने जो यस कह दिया, हाँ बोल दिया, मेरी पत्नी कुछ नहीं देखी, वो बोली कि चलिए जो प्रोडक्ट है आपके पास मुझे दीजिए, मेरी मां को बवासीर ठीक होना चाहिए। क्योंकि मां से बहुत प्यार, बहुत ममता, मां का बचाना, मां को बचाना एक समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट होगा। वो व्यक्ति एक चाय का डब्बा, आस्पोर्निना और उसमें नोनी, उसमें मोरंजी और एक पेस्ट निकालते हैं बैग से और देते हैं। बात पैसे की नहीं रही, उन्हें जो रेट मांगा वहां पे मिला। और हम तो ये चाह रहे थे कि किसी तरह से मेरी मां का बवासीर ठीक हो जाए। देने के बाद उन्होंने बताया कि इस प्रोडक्ट को कोई भी खा सकता है, जो आदमी स्वस्थ है घर में उनको भी खिलाइएगा, कभी ऐसा रोग बीमारी नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति को और गैस की समस्या हो, बीपी की समस्या हो, या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, बच्चों को रखना चाहते हैं, सारे लोग को इस चाय का सेवन कराइएगा। अब लगा कि अच्छी चीज है, चीज एक मां के लिए ले रहे हैं कि सब कोई पिएंगे, अच्छा बात तो है। मां शुरू कर दी पीना, उधर पत्नी भी गैस से परेशान थी, वो भी शुरू कर दी चाय पीना। धन है डिएक्शन कि लगभग 15 से 20 दिन प्रोडक्ट खाने के बाद एक मां के दिल से वो आवाज निकलता है कि ये तो अमृत है, प्रोडक्ट नहीं, ये तो अमृत है। ये चाय के बारे में, ये तो अमृत है, ये बहुत अच्छा चीज है बेटा, बहुत अच्छा चीज मिल गया। सही में जो आज तक सुकून नहीं मिला था, बहुत सारी समस्या उसके साथ, गैस की समस्या तो आम बात है। और मेरी मां को ऐसे भी कहीं इधर दर्द, कभी कमर में दर्द, ये वो सारी चीजें लगभग एक चीज के लिए खाने के बाद मेरी मां बोली कि आज इतना आराम मुझे मिल रहा है कि कमर का भी दर्द ठीक है। बवासीर के बारे में बोला गया कि लगभग 50% बवासीर ठीक हो गया, 15 दिन का रिजल्ट। मुझे फोन गया कि मां तो बहुत खुश है प्रोडक्ट से, चलो पैसा लगा कुछ बात नहीं, अगर मां ठीक होता है तो पैसा महत्व नहीं रखता वहां पे, चलो किसी तरह से मां ठीक हो जाए। लेकिन वहां पे पत्नी भी बोली कि नहीं हमको भी अच्छा है। बोला गया था कि सारी प्रोडक्ट को 3 महीना कम से कम खिलाइएगा। मोरंजी जो उस समय था उसको बोला गया था इसको 10 से 15 दिन से ज्यादा दिन नहीं चलने देना है, उससे पहले खत्म कर देना है इसको। होता क्या है कि 15 दिन बाद प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, वो मोरंजी, उस समय की मोरंजी जब खत्म होता है, वो अपना नंबर दे के गए थे कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगा इस नंबर पे बात करिएगा। प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, प्रॉब्लम तो सोल्व हुआ, लेकिन बात एक करना था कि जी प्रोडक्ट खत्म हो गया है, प्रोडक्ट कैसे मिलेगा। जब प्रोडक्ट की मांग होती है तो वो वहां से बोलते हैं कि सिर्फ एक बार प्रोडक्ट पहुंचाने गए हैं, दोबारा प्रोडक्ट देने नहीं जाएंगे, अब आपको खुद आकर ले जाना होगा गया में। उस समय सिर्फ एक ब्रांच, एक स्टोर पॉइंट सिर्फ और सिर्फ गया में था, जहानाबाद में नहीं था, कहीं भी आस पास 10, 20, 30 किलोमीटर के अंदर में नहीं था सर, वो था 60-70 किलोमीटर के रेंज में गया। अब हुई कि गया लाने कौन जाएगा, कभी गया हम लोग गए, वो लोग गई नहीं थी। पूछा गया कि और किसी को अगर भेज दे तो क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा? बोला गया कि नहीं, यहां प्रोडक्ट अगर लेना है तो आपको आना होगा। ये बात मेरी पत्नी को बोला जा रहा था। आप सोच सकते हैं, ये बात मुझे बताया गया कि जी वो तो सिर्फ हमको बुलाते हैं कि आपको ही आना होगा प्रोडक्ट लेने के लिए।
हमको डाउट लगा कि एक मेरी पत्नी को प्रोडक्ट लेने के लिए बुलाया जा रहा है। हम बोले और किसी को भेज दो, कोई रिश्तेदार को भेज दो। हमारे साला साहब थे, उन्होंने बोला उनको भेज दो। बोला कि नहीं, उनको नहीं, वो सिर्फ हमको प्रोडक्ट के लिए बुला रहे हैं। हम ये तो संभव नहीं है, आपको नहीं जाना है प्रोडक्ट के लिए। हम पूछे वो लेडीज थे कि जेंट्स थे? बोले वो तो जेंट्स थे जो प्रोडक्ट आपको बुला रहे हैं। इसका मतलब क्या है? बोले कि जाना तो होगा। बोले कि ये तो बात है, माँ के पास जाना तो होगा। मैंने बोला कि पूछो कि पापा के लेके आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, जबकि मेरे पापा भी उस समय बीमार थे। वो पूछी कि हाँ जी पापा को हम लेके आ सकते हैं। बोला गया कि हाँ आप पापा को लेके आ सकते हैं, दूसरा किसी को भी भेजेंगे प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। मकसद प्रोडक्ट देना नहीं, मकसद तो इंजेक्शन के बारे में समझाना था। लेकिन हम डाउट में थे कि ऐसा क्या कारण है कि मेरी पत्नी को ही बुलाया जा रहा है। बात होती है, वो पापा को लेकर जाती है उस प्रोडक्ट को लाने के लिए। चलिए वो भी टाइम फिक्स था कि आपको 11 बजते बजते गया में पहुंच जाना है, वरना फिर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। सोचिए टाइम फिक्स था, ये नहीं कि आप कभी भी आइए 2 बजे आइए, नहीं, 11 बजे के बाद हार्डली 11 बजे तक आपको प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद प्रोडक्ट आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दुकान उतना ही बजे तक खुलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। भारी समस्या था 11 बजे तक। और सोचिए 70 किलोमीटर। क्या किया गया, और वो भी एक फिक्स दिन, इसी दिन को आना है। ये नहीं कि कोई भी दिन आप आ जाएंगे। ये बात सुन के लग रहा था कि यार कैसा प्रोडक्ट है जो एक फिक्स टाइम में मिलता है, फिक्स डेट में मिलता है, इसी दिन। अगर बुधवार को बोला गया तो सिर्फ बुधवार को ही आना है, या वो अगला जो डेट बताएंगे उसमें जाना है, टेंडर नहीं जाना है। बात समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना क्या यार, इतना घुमा को बोल रहे हैं आप, क्या समझ में नहीं आ रहा था। हम बोले कि चलो कोशिश करिए पहुंचने का। वो लोग एक दिन पहले खाना बना ली, एक दिन पहले, और बिना खाए पिए सुबह एकदम 4 बजे घर से निकलती है वहां पहुंचने के लिए, और वहां 10 बजते बजते उस जगह पे पहुंच जाती है। एक गई वहां बताई कि यहां तो और लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इनको प्रोडक्ट नहीं मिला। इनको ले जाकर मीटिंग हॉल में सीधा बैठा दिया गया कि यहां बैठिए, यहां सुनने के बाद ही प्रोडक्ट दिया जाएगा, बगैर सुने प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, चाहे जितना दूरी हो। कुछ नहीं, बैठ गई, मजबूरी था, प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, जाएं कैसे, बैठ गई उस मीटिंग में। मीटिंग में बैठ के सुनना शुरू की। क्या बहुत सारे लोग वहां पे बोल रहे थे। कोई गैस के बारे में बता रहे थे, कोई बीपी के बारे में बता रहे थे, कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे कि जो खाएगा वो सदैव निरोग रहेगा, खाएगा तो सही से निरोग होगा, और बताएगा तो फिर पैसे की बात हुई। खाने से रोग भाग जाएगा और बताने से गरीबी भाग जाएगा। ये बात समझ में नहीं आ रहा था। वो जितना टाइम मिला 2-3 घंटे वहां पे सुनी, और सुनने के बाद एक बात मेरी पत्नी को समझ में आ जाता है कि अगर हम बताते हैं तो शायद पैसा भी हम कमा सकते हैं। ये बात जेहन में अड़ जाता है मेरी पत्नी को। वो बाहर निकलने के बाद पूछती है, वहां पे उनको मुलाकात होता है मिस्टर रंजीत कुमार गुप्ता जी से, क्या सर अगर मैं भी इस प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताऊं तो क्या मुझे भी पैसे मिलेंगे? बोला गया कि इसी बात को लिए तो मैं अंदर बिठाया था कि बताएंगे तो पैसे मिलेंगे, खाएंगे तो बीमारी भाग जाएगी। बहुत खुश हुई कि चलो बताने का एक मौका मिला। प्रोडक्ट लेके वापस जाती है घर पे। एक बहुत गरीब घर से सर, बहुत गरीब, बहुत पुअर, एकदम बहुत गरीबी से। बहुत खुशी कि एक रोजगार मिला है, बताने का कुछ तो था नहीं। उस घर में अगर कोई पैसा जुटाने वाला थे तो सिर्फ मैं था। एक माचिस भी चाहिए तो शंकर पैसा चाहिए माचिस के लिए, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। एकदम गरीबी की हालत। और महज उस समय हम बहुत लगभग 6 से 7 हजार महीने का इनकम कर रहे थे। बात होती है दिल्ली पंजाब की। 6 से 7 हजार
अब एक अलग से रोजगार मिल गया, हमको बताइए कि देखिए ना, बताना भी है किसी को। हम चलिए तो भाई हमको जब बोली कि बताना भी पड़ेगा किसी को इसके बारे में, तो ये तो होता है, एक डॉक्टर एक रोगी को ठीक किया, 10 वही रोगी 10 रोगी को ले जाता है, चलो बता देना क्या जाता है बताने में, तो नहीं हमको भी कुछ मिलेगा। तो अच्छा है, अगर कुछ मिलेगा तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बताने में कहा जाता है, घर ही में बताना है ना, ये नहीं फिर आपको बुलाएंगे। बोले ना ना, हमको हम बोले कि आप दोबारा कभी नहीं जाना है, आपको कभी नहीं, आप सिर्फ बताना है आपको। दुकान आप देख लिए ना, जब लाना होगा तो अटेंडेंस जाइएगा, लेके आइएगा, दोबारा उन लोगों को बुलाने पे नहीं जाइएगा। हमको गलत समझ में आ रहा था, लेकिन ये बताना शुरू की, जो भी मेरे के यहाँ गांव के लोग, अगले गांव के लोग मेरे के यहाँ कुछ, वो हमारे बिहार वाले भाई तो समझते होंगे दूध माठा की बात, जो घर में एक भैंसी होता है तो हर लोग गरीब आदमी उसको बेच के कुछ न कुछ रोजगार चलाया करते हैं। तो कोई मेरे के यहाँ दूध लेने आए, माठा लेने आए, उसको ही बताना शुरू की कि अगर किसी को समस्या है, गैस की, बीपी की समस्या हो, आप निरोग रहना चाहते हैं, अगर चाय पीते हैं तो चाय की गुण को बताना शुरू की। वो जो चाय पीते हैं उसे भूख मर रहा है, गैस हो रहा है, देखिए एक ऐसी दिव्य हर्ब, दिव्य औषधि वाली चाय हम लोग जानते हैं, हम लोग पीना शुरू किया है, जिसको पीने से गैस की समस्या दूर होता है, कब्ज की समस्या दूर होता है। ये सारी चीजें बताना शुरू की, लोग को बताना शुरू की, लेकिन शायद कोई उसी में से सुनना भी शुरू किया, कोई ना कोई सुनना शुरू किया। मांग हुआ ये अगला अपने अपन लाइफ को बताना शुरू की, जो इनको बताए थे कि हाँ प्रोडक्ट जब मांग होगा तो हम देने आएंगे, अगला आदमी मांगेगा तो, किसी तरह से शुरू की। लेकिन हम मना किए थे कि आपको गया नहीं जाना है, अब द्वारा गया में आपको नहीं जाना है। मांग बढ़ गया, ये लगभग 2 महीने वहां पे खाती है और काम करती है, हमको बगैर बताए गया में बार बार मीटिंग में जाती है, कहीं पापा को लेके जाती है, फिर अकेला भी जाना शुरू कर देती है मीटिंग में। एक बात इनको समझ में आ जाता है मेरी पत्नी को कि अगर हमको करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी पाबंदी है, अगर ज्यादा हम चलेंगे तो गांव के लोग हंसेंगे, परिवार के लोग हंसेंगे, बहुत सारी बातें हो सकता है। लेकिन अगर वो दिल्ली से आ जाते हैं तो कुछ और बात बन सकता है, कुछ हो सकता है। राय लेती है वहां मिस्टर रंजीत कुमार गुप्ता से कि सर जी अगर उनको बुलाया जाए, तो ये तो ऐसा चाह ही रहे थे कि वो जो दिल्ली में जो कमा रहे हैं, अगर वहां से आएंगे और घर पे खास करके डीएक्शन करने आएंगे, तो वही वाली बात। रोशन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी मीटिंग हम पहले सुना करते थे कि अगर नाई नदी में पार करना है तो नाई रात में जो उसे जंजीर जो बांध दिया जाता है, अगर सुबह पार करना है तो उस जंजीर को खोलना होगा। वहां पे साफ साफ समझ में आ रहा था कि जंजीर, अगर वहां से आएंगे तो दूसरा कोई नौकरी है नहीं इनके पास, दूसरा रोजगार है नहीं, वही डी एक्शन रह जाएगा। अरे आदमी आएगा तो फुल्ली डी एक्शन करेगा। बोला गया उनको बुलाइए, अच्छा है, हम उसको गाइड करेंगे, उनको सहयोग करेंगे, आप बुलाइए। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि हम बुलाएं कैसे। अगर मुझे बोल दिया गया होता कि यहाँ पे इस दावा को, इस प्रोडक्ट को बेचना होगा तो आपको पैसा मिलेगा, अगर ऐसा बोल दिया गया होता तो मैं आता ही नहीं, क्योंकि बेचने कौन जाता है। पता चलता है कि आज इतने लोग गरीब क्यों हैं, जिस काम से पूरी दुनिया अमीर बन रही है, बेचे बगैर कोई अमीर हो नहीं सकता। इससे सख्त नफरत अगर किसी को है तो हमारे ऐसे गरीबों को है, अमीरों को नहीं। अमीर लोग तो अमिताभ बच्चन उतने करोड़पति, न जाने कितने दौलत की संपत्ति, वो भी नवरत्न तेल बेचा कहते हैं। ये सिर्फ बात अगर है, नफरत है तो हम गरीबों की। देखिए बताने का तरीका अलग था, बुलाने का तरीका अलग था। मुझे बोला गया क्या जी देखिए ना, वो जो हम गए थे ना, वहां एक, जो आप वहां 6-7 हजार रुपये महीना कमाते हैं, आपको यहाँ एक नौकरी मिल जाएगा गया में से, अच्छा नौकरी पता चला है। अगर वहां छोड़ के अगर आना चाहते हैं तो गया में आ जाइए, नौकरी मिल जाएगा। हम सोचे कि अगर ये सब हमको बोला गया कि मिल जाएगा गया में, हम भी बहुत खुश हैं। हम तो चाह ही रहे थे कि घर से कैसे कॉल आए
कि बाप इतना बड़ा कष्ट, जो 12 घंटा ड्यूटी, घर से अगर 6 महीना रह जाते थे ना तो फिर दिन नहीं काटे नहीं कटता था, लगता था कब घर जाए, कब घर से कोई न्यूज आए, कब कोई खुशखबरी आए, कब माँ का बुलावा आए कि हम तुरंत फौरन ट्रेन पकड़े और घर पहुंच जाए। दिन हो गया लगभग 8-9 महीने मुझे गए हुए हो गया था। बुलावा जैसी जैसे कॉल मेरी पत्नी की कि जी एक नौकरी आपको यहां मिला है, गया में अगर चाहते हैं आप वहां छोड़ना तो आप आइए और गया में नौकरी ज्वाइन करिए, और यहां उतना पैसा उसे ज्यादा ही मिला, कम नहीं मिलेगा। हमको जुआ लगा कि देखिए घर में रहने वाली है, गया में नौकरी पता कर रही है, क्या बात है कि यार कौन तुमको मूर्ख बना रहा है, कौन इतना पागल तुमको बना रहा है, गया में इतना 6-7 हजार, समझ में आता है तुमको 6-7 हजार कितना मुश्किल चीज है। 6-7 हजार रुपया मिल जाएगा गया में। गया में हम नौकरी पहले पता कर चुके से थे, 2500 से 3000 की नौकरी मिलती थी, गार्ड की नौकरी। कहीं बेटे की नौकरी 3000 में, होटल में रहने में 3000 रुपया मिलता था, इससे ज्यादा हार्डली 3500 रुपये। 6-7 हजार की नौकरी उसमें गया में नहीं था, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरी पत्नी नहीं, आपको मिल जाएगा, आप आइए। तो हम बोले कि अगर एक बार हम आ गए तेरी बुलाने पे, दोबारा हम कभी दिल्ली नहीं आएंगे, पैसा बचे या ना बचे। ऐसी बात का इंतजार था कि आप भैया दोबारा मत जाइएगा, आप दोबारा जानने के लिए नहीं बुला रहे हैं, यहाँ आकर परमानेंट मैं साथ में रहने के लिए बुला रहा हूं, जाने के लिए नहीं बुला रहा हूं। बात समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आने की खुशी तो था ही कि चलिए भाई घर पे जाएंगे, अच्छा मौका मिला है जाने का। क्योंकि जब घर जाते थे ना और महीना दिन घर पे रह जाते थे तो यही परिवार वाले लोग कहते थे कि आप बाहर नहीं जाना है, घर पे ही रहिएगा, दाल रोटी कैसे खाइएगा। आवाज यही फैमिली बुला रही है कि आइए घर पे, आप बाहर नहीं जाना है। खुशी तो था ही। पूरी कंपनी से मैंने हिसाब कर लिया, पूरी हिसाब, फाइनल पैसा मैं लेकर वहां से चला। जब पेमेंट हुआ तो मैंने वहां से चला। सोचिए कौन सी नौकरी है भाई। जब घर पे पहुंचे 2-4 दिन घर पे रेस्ट किए, और सोचिए आए तुरंत थोड़ी ना काम में लग जाएंगे, 2-4 दिन रेस्ट कहते हैं। मुझे पूरा चाय पिलाया जा रहा था, एक गिलास, स्वाद भी अच्छा था। गैस की समस्या तो हमें भी कुछ था ही था, और बहुत सारी समस्या कुछ न कुछ। चाय पीने से इतना होता था कि मन हल्का, बहुत मेरे फ्रेशनेस महसूस हम कर रहे थे। इसके बारे में पाठ पढ़ा रही थी पूरी। जब भी कोई बात हो तो नए ससुराल की नहीं, अलग बगल की नहीं, सिर्फ चाय की बात किया जा रहा था मेरे साथ, प्रोडक्ट की बात कि देखिए जी बहुत गुणकारी है, बहुत फायदा करता है, बहुत अच्छा है। हाँ भाई अच्छा है तो पियो ना, पैसा तो मेरा लगा है, पियो ना जम के, माँ के लिए लाए हैं और तुम सब पी रही हो, कहां से पैसा आएगा। हम चाह रहे थे सिर्फ माँ पिए, तो यहां तो सारे बाले बच्चे घोट रही थी, क्या बोला जाए। लेकिन हमें तो नौकरी चाहिए था। हम बोले कि कहां मिलेगा बता दो, तो नहीं हमको चलना होगा। अरे इतना जानकार तुम कैसे हो गए, गया में तुमको परिचय हो गया। तो हाँ जो मीटिंग में गए थे ना, और एक बार हम गए थे ना, वहीं पे मिले थे वो लोग, आप चलिए ना साथ में, आज हमको चलना ही होगा। हम जब से आए पूरी बात हो रही थी कि इनको ढंग से समझाना है, बढ़िया से बताना है, इनको ऐसा बताना है कि ये रिएक्शन शुरू कर दे। हमको तो नौकरी चाहिए था, नौकर थे, नौकरी चाहिए था। बात आई गया जाने की, गया जा रहे थे हम, लेकिन बार बार कॉन्टेक्ट में थी, बार बार बात कर रही थी, यहां हम यहां पहुंचे हैं, यहां पहुंचे हैं। हम बोले कि अरे बात इतना किससे कर रही हो, यहाँ पूरा मैंने इंट्रोडक्शन दे रहे हो, यहां पहुंचे, यहां पर मैं, मामला क्या है, मामला कमाने का है या मामला फंसाने का है, बात समझ में नहीं आ रहा था हमको। जब गया किसी तरह से पहुंचते हैं, हमको तो डाउट लग कहां ले जा रहे समझ में नहीं आ रहा है। जब गए वहां अच्छे लोगों से मुझे मिलाया गया, अच्छे जगह मिलाया गया जहां सोफा वगैरह लगा हुआ था। 2-4 लोग पहले से कोट पैंट में थे, झकास कोट पैंट में। हमको लगा कि यहां वकील लोग रहते हैं, वकील लोग, लगा कि वकील लोगों का जत्था है, यहां अगर काम मिल जाएगा तो हमको समझ में आया मारुति उरुति पोछने का होगा,
झाड़ू लगाने का होगा, और क्या काम होगा यहाँ वकील साहब के यहाँ। ये वकील लोग हैं, हमको समझ में आ रहा था ये अच्छा वकील से भेंट हो गया। चलिए कोई ना कोई तो वकालत सीख ही लेंगे हम भी। लग रहा था केस मुकदमा की बात को तो समझ में आ जाएगा, वकील के साथ रहेंगे, जैसा संगत वैसा बुद्धि, हो सकता है वकील हम भी बन ही जाएंगे, कोई ना कुछ हल्का फुल्का तो बन ही जाएंगे। वकील लोग वहां 3-4 को बैठे थे, गए, हमको बोला गया कि आइए बैठिए। कभी चेयर पे बड़े लोगों के सामने गरीब आदमी नहीं बैठता। बोले नहीं नहीं सर आप लोग बैठिए, हम तो बस ऐसे आप जो कहेंगे वो करना हमको है, काम बताइए। नहीं नहीं पहले बैठिए। एक अच्छे लोगों के साथ बैठने का पहला बार मुझे मौका मिल रहा था बैठने का, और वो तो गई और बैठ गई। हम उसको कह रहे कहाँ बैठ गई, अरे बागल में रहो ना। वो गई और बैठ गई, मजबूरन हमको बैठना पड़ा। बैठने के बाद वहां भी बस झकास चाय पिलाया गया, झकास। न जाने उसमें कितने किस्म की चीजें मिलाई गई थी, कोको जी क्या क्या 2-3 आइटम उसमें 3 in 1 टॉप क्लास का जो पीने में लगता था वो 3 in 1 कोको जी चाय पूरा मिक्सिंग एकदम पिलाया गया मुझे 1 गिलास। पीने के बाद जिंदगी में मैंने पहली बार ऐसा चाय पिया था जो मुझे वहां पिलाया गया था, पहली बार। कि यार अमीर आदमी वकील साहब लोग इतने अच्छे अच्छे चाय पीते हैं। वकील साहब लोग पिलाने के बाद पूछा गया कैसा लगा, मत कहिए सर आप लोग का तो कुछ अलग ही मैंने एडवांस चीज लोग हैं, आप एडवांस चीज यूज करते हैं आप। मुझे बोला गया कि नहीं आज से आपको एडवांस चीज ही यूज करना है। हाँ यहाँ रहेंगे तो एडवांस चीज आपके साथ यूज करेंगे। वो लोग हंस रहे थे, वो लोग बात को समझ रहे थे कि हम क्या बोल रहे हैं, ये आदमी क्या बोल रहा है। अरे तो नौकर बोल रहा था वहां पर, तो लोग बोल रहे थे। लेकिन मुझे बात समझाई गई कि चलिए पूरा वहां पर हिसाब लिया गया हमसे, क्या जी आप क्या करते हो। हम बोले कि हम तो सर बस कोई भी काम हमको मिलता है उसको हम एक सिरे से एक्सेप्ट करते हैं, कोई भी काम ना नहीं बोलते हैं हम, कोई भी काम मिलेगा हम करेंगे। हम दिल्ली पंजाब हरियाणा लुधियाना कौन ऐसा जगह है जहां मैंने जाके काम नहीं किया। कौन ऐसी कंपनी है, चाहे प्लास्टिक कंपनी हो, लोहे की कंपनी हो, चाहे जहां पंखा बनता है, लोहा के रड बनता है, कोई भी कंपनी। एक हल्दी का जो पाउडर जो मिक्स होकर जो पन्नी में जो पहले बिकता था, वो कंपनी में मैंने काम किया था। उसमें हल्दी है कि कितना चौराठा है वो हमको पता है, वो सब मैंने काम, मैंने बोला मैंने हर काम किया सर बहुत सा। कोई भी काम आप दे दोगे ये नहीं होगा कि वो नहीं होगा, हम करेंगे। बोला कोई भी काम, यहाँ कोई भी काम हम करेंगे। चलिए इसी बात का तो इंतजार था कि कोई भी काम करना चाहता है आदमी। यहाँ एक मजदूर क्या है, ईंटा ढोने के लिए मिले वो भी करेंगे। घर पे आते थे मोई कमाना, ईंटा ढोना, क्या नहीं जो मिल गया करना है, क्योंकि पैसा चाहिए। हमको पता था 200 रुपया डेली का चाहिए, बस 200 रुपया। बात हुई कि अगर आप, फिर पूछा गया कि आपके पिताजी क्या कहते थे, क्या करते हैं। और वो तो बीमार हैं। हमारे पिताजी 30 साल से गार्ड के नौकरी मुंबई में किए थे, 30 साल लगातार गार्ड की नौकरी मुंबई में। लेकिन दुख इस बात की है कि जब हम बीएससी कर रहे थे 2003 में, तो हमारे पिताजी जी को वहां पैरालिसिस मार दिया, पैरालिसिस अटैक किया, और वो सीधा उस गार्ड की नौकरी को छोड़ के घर पे आ गए। जब घर पे मेरे पिताजी आ गए, अब उनका दवा हेमोपैथी का चाकंद, एक मेरे गया के पास में चाकंद एक जगह है, वहां इस मान लीजिए कि बिहार स्तरीय एक पैरालिसिस के डॉक्टर बैठते हैं, वहां से इलाज उनको चल रहा था हमारे पापा जी को। अब रही बात कि इनकम खत्म हो गया, पापा बीमार हो गए, पैसे की खपत घर में बढ़ गई, लगातार दवा चलाया जा रहा था हेमोपैथ का। उसी दरमियान हमको पढ़ाई को स्टॉप करना हुआ, डेरा को खाली करना हुआ। हम गया में ही रह के पढ़ाई किया करते थे, गया में ही पढ़ाई को खत्म किए, और मुझे रोजगार ढूंढने का अवसर मिला कि कोई काम ढूंढो, कोई काम करो।
पापा से हमने पूछा कि पापा वहां मुझे बताओ जहां आप काम करते थे, जहां आप गार्ड की नौकरी करते थे, वहां मुझे भेज दीजिए। उसमें उम्र बहुत कम था। पापा बोले बेटा वहां वो काम तुमसे नहीं हो सकता, तुम ऐसी कोई काम खोजो छोटा मोटा जहां 1000, 2000, 5000 तुझे मिले। समझ में नहीं आ रहा था, गांव घर में तो कोई काम था ही नहीं। लेकिन उस समय मेरे गांव का एक आदमी गुजरात जा रहा था सबसे पहले, वो आदमी पहले से वहां रह रहा था और गुजरात घर से जा रहा था। मैंने कहा कि भाई हमको लेकर चलोगे? बोला तुमसे काम होगा, उतना छोटा बच्चा हो, कोई काम दिवा देना करेंगे, पैसा चाहिए। बोला चलो। पहली बार गुजरात हमने गया और वहां जब नौकरी ज्वाइन किया तो 2500 रुपए की नौकरी शुरू हुई, वही प्लास्टिक बैग वाले। मेरा काम था लोगों को वो बोबिन बोलता है उसको ढो ढो के बोझा ढो के देना, किसी तरह से बोबिन पहुंचाना, किसी तरह से वो मटेरियल जुटाना मशीन के पास जिससे वो बैग बनता हो। बहुत भारी काम, शुरू में लाग जाके कर लेंगे। लेकिन जब पहली दिन मैंने जो नौकरी ज्वाइन किया, 12 घंटा जो कटा, मैं कैसे कटा, लग रहा था कि आप भागे कि कब भागे। लग रहा था कि मात्र 2500 के लिए जिंदगी हम जी रहे हैं, 2500 के लिए काम कर रहे हैं, आप भागे कि तब भागे। लेकिन भागना तो था नहीं, मजबूरी। अगर भाग जाएंगे तो पापा का दवा कैसे चलेगा, घर का भोजन कैसे चलेगा। एकदम गरीब आदमी, बिल्कुल गरीब। किसी तरह से 2 महीना मैंने काम किया, फिर मैंने काम को सीखने का प्रयत्न किया। काम जब सीखा मैंने तो मुझे बोला गया कि जब काम सीख गए हो ना, अब तुम्हारा महीने का इनकम तनख्वाह 6000 रुपया मिलेगा। उस कंपनी में नहीं जहां मैंने सीखा था, वहां तो सिर्फ 500 रुपया बढ़ाया गया कि आप 3000 देंगे। लेकिन उसी कंपनी का दूसरा कार्य जो हमारे साथ काम कर रहे थे लोग, जो ऑपरेटर लोग, वो बोले कि दूसरे कंपनी में लगा देंगे, वहां 6000 मिलेगा। भैया जल्दी लगा दो, देर मत करो। काम लगाया गया, मैंने वहां पे 6000 महीने का पेमेंट हो गया। शुरू किए काम करना, आधा पैसा वहां पता चला खत्म हो गया और आधा पैसा घर पे भेजते थे, वहां खत्म। मैंने एकदम विवश, मैंने कोई पैसे की, मैंने मान लीजिए कि बचत नहीं हो रहा था। बहुत डेंजर स्थिति में वो मैंने बताया कि तो भी रजित कुमार गुप्ता जी बोले कि अगर जो तेरे पापा के साथ हुआ घटना कि 30 साल के बाद नौकरी स्टॉप हो गया, पैसा स्टॉप हो गया, अगर तेरे साथ हो जाता है तो कैसा होगा। मैंने बोला हाँ, जो भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए, क्योंकि मैं भाई में अकेला हूं, घर सिर्फ मैं, अगर मुझे हो गया तो दूसरा कोई नहीं है। उसी वक्त पूछा गया क्या ऐसा काम करना चाहते हो जहां जिंदगी में एक बार काम करना होगा, जिंदगी में सिर्फ एक बार काम करना होगा और पैसा पूरे खानदान को आएगा, तुमको आएगा, तुम्हारे बेटा को आएगा, बेटा के बाद पोता को, पोता के बाद परपोता को, यानी पूरे खानदान को पैसा आता रहेगा। ऐसा काम करना चाहते हो? मैंने बोला कि बस सर बोलिए ऐसा कौन सा काम है जहां एक बार काम करेंगे और पूरे खानदान को पैसा आएगा। वो बोला गया इसी चाय की डब्बा को उठा गया, बोला इस चाय को पिए हो? यस सर पिए हैं। कितना दिन? हम तो अभी 4 दिन पिए हैं। तेरी माँ तो पी रही है सर, माँ तो लगती है 2 महीना से पी रही है, माँ को बवासीर, माँ का बवासीर लगभग पूर्व में ठीक हो चुका सर। बस बोला गया इसी चीज को समझो। और न जाने कितनी माताओं को बवासीर है, कितने घर में गैस की समस्या है, बीपी की समस्या। चाय के बारे में बताने का काम करो, सिर्फ दुनिया के चाय के बारे में बताना है। और एक बार अगर काम कर दिया तूने ठोक के 3 साल, यकीन रखो फिर 30 साल भी सो के खाओगे ना तो पैसा खत्म नहीं होगा। ये बात मेरी जेहन में अट गया कि वाह ऐसा अगर कोई काम है तो मुझे गर्व हुआ उसमें मेरी पत्नी पे कि अच्छी जगह लेके आई है कि एक बार काम करना है और पैसा। बोला गया कि काम करोगे सिर्फ पैसा ही नहीं, सिर्फ पैसा ही नहीं, हवाई यात्रा मिलेगा। उस समय मैं पहुंच के हवाई यात्रा, यार हवाई की जहाज की बात कहते हैं आप, ये हमारे दादा छदादा तो छू के नहीं देखे हैं। हमें लगता है कि कोई गांव का आदमी छू के नहीं देखा होगा और हम हवाई जहाज पे चलेंगे तो हाँ 3 साल काम करोगे, नौकरी वाला ग्रुप डी और सी वाला हाथ नहीं मिलाएगा, पूरा फुल वादा है। उनकी आवाज में दम था, सैल्यूट मैं कहता हूँ रजित कुमार गुप्ता को, आवाज में दम था। आवाज के कारण मैंने डीएक्स ज्वाइन किया दोस्त, उस आवाज के कारण। जो बोला गया कि कोई हाथ नहीं मिलाएगा, 3 साल काम करके दिखाओ, 3 साल काम किया, कोई ग्रुप डी और सी वाला नौकरी वाला आदमी हाथ नहीं मिलाएगा। एक की रखो,
मैं तुरंत क्वेश्चन किया कि मेरे एक चचेरे भाई को नौकरी है सर, और फौज की नौकरी कर रहे हैं, उनको 18,000 उसमें पेमेंट था, क्या 18,000 मिलेगा? बोला कि ज्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। मेरे दिमाग में सीधा सा क्वेश्चन आता है कि आप इस काम को कितने दिन से कर रहे हैं, मुझे बताइए। वो बोले कि हम भी अभी 3 साल से कर रहे हैं इस काम को, 3 साल प्लस हुआ है मुझे काम करते। बोले आपको भी? तो हाँ मुझे भी। तो क्या आपको नौकरी वाला ज्यादा मिलता है? बोले विश्वास कैसे करोगे, मैं पूरा प्रूफ दिखाऊंगा। प्रूफ क्या? अकाउंट दिखाइए, पैसा अकाउंट में आता होगा। वह तुरंत अपना अकाउंट दिखाए, और उनका उस समय लगभग हमको लग रहा है कि 30-40 हजार की इनकम उस समय उनको था, रंजीत कुमार गुप्ता जी का 30-40 हजार इनकम। जब देखा मैंने कि अरे यार 30-40 हजार एक बगैर नौकरी वाला है, तो हमको लगता है कि दरोगा जी के पेमेंट होगा। अरे आदमी 30-40 हजार कमाते हैं, हमको लगा कि इतना पैसा आता है सर आपको? तो हाँ रुको 2 साल, ये 30-40 हजार लाखों में बदल जाएगा। बोला कि यार ऐसा काम क्या करना है मुझे बताइए। काम एक ही करना है, सिर्फ चाय के बारे में दुनिया को बताना है, और कोई काम नहीं करना है। सिर्फ एस्पिरिन के बारे में बताना है, या डीएक्स प्रोडक्ट के बारे में बताने का काम करना है, बेचने का नहीं, सिर्फ बताने का। एक बात जहन में गया सर, इससे आसान काम दुनिया में नहीं हो सकता। सिर्फ बताने का पैसा है, और सिर्फ बताने का पैसा। सर ये तो काम हम कल से शुरू कर देंगे सर, बताने का काम घर घर बताएंगे। बोले कि नहीं ऐसे नहीं होगा, वादा करना होगा। वादा क्या करना होगा? बोले कि शर्म शंका और अहंकार को त्यागना होगा। शर्म शंका और अहंकार को त्यागना होगा। शर्म का जो छतरी लगा हुआ है, छतरी हर गरीब के सर पे एक शर्म का छतरी है, उसको फेंकना होगा। तो बोला कि नहीं सर शर्म कहां मेरे पास नहीं। बोले कि नहीं तुमको पता नहीं है शिव शंकर जी, मुझे पता है कि आपके सर पे मुझे शर्म का छतरी दिखाई दे रहा है, उसको कवा के फेंकना होगा, लज्जाना नहीं होगा, हर आदमी को बताना होगा। तैयार हो? मैंने बोला यस सर, शर्म तो है ही नहीं लेकिन मैं तैयार हूं। बोला गया बताओ दुनिया को। चलिए अब आई बात कि काम तो करना है। फिर क्वेश्चन उठता से समझा के बताया गया कि अगर दुनिया में कोई भी काम करोगे, जैसे धान बोना है तो क्या करना होगा? धान काटना है, धान उपजाना है तो धान बोना होगा। गेहूं अगर उपजाना है तो गेहूं बोना होगा। मसूर काटना है तो मसूर बोना होगा। क्या सर ये तो बात है। तो आज पैसे कमाने के लिए चले हो? हम यस सर पैसा कमाने, तो पैसा लगाना होगा। अब आई बात कितना लगाना होगा? तो बोले कि क्या सच में सफल होना चाहते हो? यस सर। तो मार्केट में जो पैसा कमाने के लिए पैसा लगा रहा है इंसान, उस सबसे कम से कम कितना पैसा लगा रहा है एक बार सोच कर बोलो। हमको सबसे कम पैसे में जो बिजनेस समझ में आया, जो रोजगार समझ में आया, मैंने बोला कि सबसे कम पूंजी का रोजगार एक गुमटी हो सकता है सर। बोले कितना लगेगा? मैंने बोले गुमटी लगाने से 25-30 हजार रुपया लगेगा। गुमटी वाला कितना पैसा कमाता होगा 25-30 हजार रुपया लगा के? हमको समझ में आया कि 100-200 रुपया तो हार्डली कमाता होगा, 100-200 रुपया। बोला कि राइट सही बोला तूने, 25-30 हजार लगा के 100-200 कमाना। लेकिन आज आपको डीएक्शन मिलने जा रहा है, क्या तुम 25 हजार लगाने के लिए तैयार हो? मेरी जिह्वा नहीं उठी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने ना हाँ में जवाब दिया और ना तो ना में जवाब दिया। लेकिन बगल में जो पत्नी बैठी थी वो हाँ कर दी कि हम लगाएंगे सर। हमने तुरंत पूछा कि कहां से लगाओगी, कहां से पैसे लाओगी? बोली कि आप तैयार है तो हम लगा देंगे पैसा। कि यार इतना तो पैसा कहां से रखी है 25 हजार रुपया? बोली कि पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जो शादी में जो सिकरी मिला था वो पहन के गई थी, उस सिकरी दिखाती है कि इसको बेच देंगे लेकिन हम पैसा लगा देंगे 25 हजार रुपया, सिकरी बेच के पैसा लगा देंगे। चलिए मेरा हौसला बुलंद हुआ। जब पत्नी तैयार है तो हम तैयार हैं, हम दोनों हाँ भर दिए। अब बोला गया कि पैसा कब? बस 5 दिन के अंदर मैंने पैसा को व्यवस्था किया और पुनः रंजीत कुमार गुप्ता के पास गए और वहां 25 हजार का सामान मुझे मिल गया। पूरे सिम वो जो खाद का बोरा होता ना उसमें भर के मैंने लाया, दोनों टांग के लाए पहुंचाए। और लग रहा था वहां बताया गया कि जहां जाओगे गुण बताओगे वहां बिक जाएगा, एक प्रोडक्ट भी घर पे नहीं रुकेगा।
लेकिन दोस्त वैसा नहीं हुआ। जब मैं घर पे लाया ना, पापा देखे कि इतना मैं क्या करेगा, मम्मी बोली इतना कहां से ले आया, कहां पैसा फंसा दिया। पूरे परिवार गर्म हो गए एकदम, पापा खिंचा गए, करे इतना पैसा लगा दिया बिना सोचे समझे। ये पूछा कि बहुत सा कंपनी के बारे में हमने सुना है कि आता है और भाग जाता है, आता है और भाग जाता है। जब बात पापा के जब आवाज से मैं मुंह से सुना, मेरा दिमाग खटका गया। भाग गया तो क्या होगा, भाग गया तो क्या होगा। मैं तुरंत रंजीत कुमार गुप्ता को कॉल किया कि सर जी अगर कंपनी भाग जाएगा तो क्या होगा सर, पैसा फंस जाएगा मेरा। रंजीत कुमार गुप्ता जी ने एक शब्द मुझे जो बोले वो आज तक याद है कि दोस्त आज एक बॉन्ड आके लिखवा लो, अगर कंपनी भाग गई तो तेरे 25,000 के प्रोडक्ट को मैं 50,000 पे में खरीद लूंगा, इसकी फुल गारंटी है, कहो बॉन्ड लिख देता हूं। चलिए खुश हो गए कि 25,000 का 50,000 मिल जाएगा, कहां नुकसान है। बिंदास होके, टूटी हुई साइकिल था मेरे पास, उसको मैंने चावल बेच के बनवाया, मां से चावल मांगा, बेचा और साइकिल को बनवाया। अब जो एक झोला, लंबा झोला सिलवाया बोरे का, और उसमें टांग के और मैंने गांव गांव बताना शुरू कर दिया। चाय की जहां जाए चाय के बारे में मैंने बताना शुरू किया। ये चाय में ये गुण है, खाइएगा स्वस्थ हो जाइएगा, बताइएगा पैसा। उस समय की हाल आज तो चेहरा चमक रहा है। बी एक्शन, सैल्यूट है बी एक्शन को, हमारे डेटो डॉक्टर लीम को सैल्यूट है। कैसे प्रोडक्ट उन्होंने बनाया कि आज जो चेहरा चमक रहा है वो डी एक्शन का दिन है। नहीं तो सब झुर्री पड़ा हुआ था, झुर्री गाल एकदम चिपका हुआ था, चिपका हुआ एकदम जैसे तैसे शर्ट, लेबर का शर्ट कैसा होता है, जैसा चिंगरा हुआ फुल पैंट। आज वाली बात नहीं थी कि 10,000 का कोट और 3,000 की शर्ट, ये बात नहीं थी उसमें। वो समय 100 फूट फाट वाला शर्ट, फूट फाट वाला फुल पैंट, हवाई चप्पल पहन के गांव में बताने जा रहे थे। लोग बोलता था अरे पहले अपना तो सेहत सुधार लो, उस समय शर्मा जाते थे। पैसे की बात, बोला अपना चप्पल तो पहले बदल लो। अरे यार अभी तो पैसा है नहीं, अभी तो शुरू किए हैं हम, तो जाओ तेरे ऐसे बहुत लोग आते हैं और चले जाते, भागो। लेकिन बताया गया था कि बताने से नहीं, 3 साल तुमको काम करना है, 3 साल कोई ले ना ले तुमको बताते रहना है। 3 साल होते होते नौकरी वाला हाथ नहीं मिलाएगा। बताना शुरू किया, दिन भर में 1 डब्बा चाय बिक ही जाता था, एक पेस्ट बिक, यानी डेली का इनकम 100 रुपये मैं कमा लेता था डेली प्रोडक्ट बेच के, इतना हो गया था। जहां बेचे उसका नंबर लिखना शुरू किए, उसे द्वारा बात करना शुरू किए। फिर रंजीत जी बुलाए कि जी मेरे पास आइए, बिजनेस करना चाहते हैं आप? हो गया सर। बोले कि आज मैं बिजनेस का सही रूल बता दूंगा आपको कि सही मायने बिजनेस कैसे क्या है। ये बिजनेस है, रोजगार नहीं है। यहाँ से जिंदगी चेंज होती है दोस्त। हवाई जहाज में घूमने चले हो, ये ऐसे नहीं होगा। यहाँ कायदे और कानून से बिजनेस करना होगा। मैंने बोला कौन सा कायदा कानून बताइए ना, आप तुमको फंसा दे, कोई लेता थोड़ी ना चाहे। बोलता है लोग कि महंगा है, अरे जो नहीं जानता हो तो महंगा बोलेगा। सोचिए एक ऐसा हर्ब, इस प्रोडक्ट के अंदर इतनी ताकत है दोस्त, इतना गुण है, इतना जबरदस्त कंबाइंड इसके अंदर है, इतनी जबरदस्त चीज मिलाया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहला चीज तो जो मिलाया हुआ है, ऐसी हर्ब जिसको भगवान अल्लाह ताला ने अपने खुद को खाने के लिए बनाए थे और आज इंसान के बीच लाया है। हम लाए हैं हमारे डेटो डॉक्टर लीम जी धन है। वो हर्ब जो भगवान अपने लिए बनाए थे, वो हर्ब इसमें मिलाया हुआ है। और दूसरा जो एक अलौकिक ताकत इसके अंदर है, वो हर प्रोडक्ट में एक जीन का वास है, एक जीन का वास। जीन एक ऐसी ताकत होती है दोस्त, जीन के नाम सुने हैं, जीन के बारे में हम लोग बहुत सारे वीडियो देखे हैं। जीन एक पावरफुल आत्मा होता है, पावरफुल आत्मा का प्रवेश एक जीन, पावरफुल जीन। तो देख लीजिए हमारे फाउंडर कौन है भाई, डेटो डॉक्टर लीम सीओ जीन। वो जीन है इसके अंदर, इसके अंदर जीन है। और जीन से जो मांगोगे, अगर जीन को तूने पटा लिया, अगर जीन को आपने खुश कर लिया, तो जीन के अंदर इतनी ताकत है, जो मांगोगे सो मिलेगा। इतनी वो एक एक प्रोडक्ट के अंदर एक जीन का वास है दोस्त। एक गैरोडार्मा किंग ऑफ हर्ब और दूसरा एक जीन की ताकत है मेरे प्रोडक्ट के अंदर, जीन की ताकत। जो मांगोगे
वो मिलेगा, जो सोचोगे वो होगा, जो खाएगा वही सिकंदर हो जाएगा। इतनी ताकत है मेरे प्रोडक्ट के अंदर दोस्त, इसमें नो शक, कोई शक नहीं है। विश्वास जगह तरीका बताइए, बोले गया कि लिस्ट बनाना होगा, लिस्ट बनाना होगा, लिस्ट 100 लोगों का लिस्ट बना तैयार करो और उसके घर जा जाके बताओ, सिस्टम से काम करो। 100 लोगों का मतलब 100 गांव का लिस्ट नजर में नक्शा बन जाएगा और उस गांव गांव जाके बताओ, आपका काम होगा। लिस्ट मैंने आया तो बोला लिस्ट तो बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लिस्ट बन जाएगा। 100 को तो परिवार है, दीदी, माऊ, मौसा, फूफा, नाना, नानी, नानी की नानी, नानी की नानी, बहुत सा परिवार है दोस्त। परिवार की कौन सी कमी है? गोतिया नैया दोस्त यार सारे लोग परिवार हैं। नाम लिखाना शुरू हो गया, नाम लिख दिया गया, लेकिन लिस्ट में सबसे पहला जो नाम आया कहां का आएगा? पत्नी साथ में बैठी थी, आपने मायके की नाम लिखवाई सबसे पहले कि ससुराल के मेरे भैया का नाम लिख लीजिए। लावल लिख लेते हैं, का दिक्कत है भाई, ये लिख लेते हैं, पहले भैया और मैये के नाम लिख लेते हैं, का दिक्कत है? लिख लिए, बाकी परिवार का नाम लिख लिए। अब हुआ का कि अब एक एक आदमी को देखो, लिस्ट में जिसका नाम लिखा हो उसको देखना है कि किसके घर में गरीबी की समस्या है, बीमारी की समस्या है, कौन स्वस्थ रहना चाहता है, किसके घर में गैस की समस्या है। ये देखो, पता चला कि 100 में 100 घर, सब घर में कोई न कोई तबाही है। तो ससुराल की बात आई, वहां जब पता चला तो बहुत कायदे से बताई कि जी मेरी चाची को तो हमेशा बीपी लो होता है, वहां जाके बताइए काम हो जाएगा। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि शर्म का अति हटा दीजिए, छतरी हटा दीजिए तो एकदम फेंक देना, ऐसा नहीं समझ में आ रहा था। बोले कि ठीक है, रंजीत सर को कॉल किए, रंजीत सर को हमने कॉल किया, बोला कि हाँ सर एक मिल गए सर, मेरे ससुराल में आपको जाने की जरूरत है, आप जाइए सर, वहां आपकी जरूरत है। बोला कि नहीं, तेरा ससुराल मैं कभी नहीं जाऊंगा, तू ससुराल तेरा है, जाना तुझे होगा। मैंने सोचा कि डिसीजन लिया कि वहां तो नहीं जाएंगे बताने, लेकिन वादा था, शर्म को तोड़ना है। मैंने फिर दबाव आया, मैंने जाने की कोशिश किया, गया वहां, चाय स्पॉन्सर लेके गया, बैग में नुका के लेके गए, जिनका समस्या था उनसे मिले, क्योंकि वहां बहुत झूठ बोल चुके थे कि नहीं वहां थे लेबर, वहां बहुत सारी बातें हो चुकी, बाहर में काम करते हैं, अच्छा जॉब है, कुछ नहीं, ये सब झूठ था। मैंने गया बताया, और वहां जब बताने गए तो वहां बात बन गई, लेने के लिए तैयार हो गए, प्रोडक्ट ले लिए, पैसा मिला और मैं वहां से चल दिया। हमेशा बात कहते रहे, अगला लोगों को गाइड्स करने के लिए मैंने बोला। इसी तरह से हर जगह जाके मैंने टीम बनाने का काम किया, गांव गांव जाके बताने का मैंने काम किया, और पता चला कि रिजल्ट जब आना शुरू हुआ, प्रोडक्ट का मांग होना शुरू हो गया। इसी तरह से मैंने काम किया, और 31 दिसंबर 2014 को मैंने डायमंड क्वालिफाई किया, इस डीएक्शन का एक डायमंड, जहां जबरदस्त इनकम 31,000 रुपए की इनकम मुझे आया। जब मैंने डायमंड क्वालिफाई किया तो मुझे 31,000 रुपए का इनकम आया, 31,000। देखकर बहुत खुशी हुआ कि नहीं सर, जो रजीत सर बोले थे वो सत्य हो गया। 31,000 महीने का इनकम, एक खुशहाल होते चले गए। जो गांव घर हंसा करते थे, जो जब शुरू में मैंने चाय बेचना शुरू किया, बताना शुरू किया, लोग गांव घर के अच्छे अच्छे लोग हंसने लगे। लोग मुझे बोले कि अरे यार दिल्ली चले जाओ, पंजाब चले जाओ, ये चाय बेचने से काम नहीं चलेगा। लेकिन वही लोग देख रहे थे कि ये मोटरसाइकिल, न्यू मोटरसाइकिल से घूमता है और दिन प्रतिदिन खुशहाल होते जा रहा है, दिन प्रतिदिन खुशहाल होते जा रहा है। और इसी तरह से मैं आज समय मुझे कम मिला है, लेकिन चलिए जितना हो सके, तो इसी तरह से आगे बढ़ते गए। और पहला TSIP जब मैंने गोवा का क्वालिफाई किया, उस समय मुझे हवाई यात्रा करने का जो मौका मिला वो बहुत अजूबा था। और ये डीएक्शन का ही देन है, इस गैनोडामा का ही देन है। धन्य है ये गैनोडामा, इस गैनोडामा का ही देन है कि डीएक्शन से पहले मेरे पास कोई अकाउंट नहीं था,
एटीएम का तो मान लीजिए कि नाम ही नहीं सुना था, या सुना भी होगा तो हमसे बहुत दूर की बात थी। लेकिन आज ये डीएक्सन का देन है कि आज पास में 2-2 एटीएम है, 2-2 एटीएम, एक नहीं 2-2। जब पहली बार हवाई यात्रा की बात आई, विश्वास नहीं हो रहा था। हम माँ से पूछे कि माँ हवाई जहाज से जाने का मौका है। माँ बहुत खुश हुई, पापा खुश हुए, पूरे फैमिली खुश हुए। जब हवाई जहाज के पास गया, मैंने बढ़िया से छू के देखा उसको, बढ़िया ढंग से निहारा मैंने, क्या यही हवाई जहाज है? पूरी इंजॉय किया, बहुत मजा आ रहा था। और जब मैंने प्लेन में बैठा और बहुत ऊंचाई पे जब प्लेन गया, यही रंजीत कुमार गुप्ता जी साथ में थे। और ऊपर में पूछे कि शिवशंकर कहाँ हो? बोले सर तो अभी तो हवाई जहाज में। तो नीचे झांक कर देखो, बादल तेरे नीचे है, जबकि आज तक तुम नीचे से बादल को देखो, आज ऊपर से देखने का मौका है। धन्य है डीएक्सन और धन्य है मेरे अपर नाइन्स, जो इतनी बड़ी मौका उपलब्धि पाने का मुझे अवसर मिला। मुझे डीएक्सन में लाया गया और मुझे बार बार गाइड्स किया गया, बार बार रास्ता बताया गया कि यार डीएक्सन करो, डीएक्सन करो। और मैं उस दबाव में आके, उस बात को मान के मैंने ढंग से डीएक्सन का मेहनत करना शुरू किया। आवाज मुकाम सामने है दोस्त, आज एक अच्छा घर, बहुत अच्छी घर, और 10 लाख रुपए का जमीन भी मैंने लिया और पूरी फुल एंजॉय के साथ, आज पूरी फैमिली के साथ मैं एंजॉय करता हूं। पूरे फैमिली के साथ हम खुशहाल जिंदगी आज व्यतीत करता हूं। पूरे गांव में वो ऐसा कोई जिंदगी नहीं जीता होगा जो आज मेरे क्या एकदम ढंग का जिंदगी। कोई खेत में काम करने की जरूरत नहीं है, जो भी कुछ खेत बाड़ी है वो सब कोई आदमी दूसरा। कल के डेट में मैं किसी का खेती करने जाता था, आज मेरे घर कोई खेती करने आता है। अगर कहीं संभव है तो ओनली फॉर डीएक्सन में संभव है। और डीएक्सन में पता चला कि इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी सिस्टम के साथ हम हैं। आज ये पता चला कि इतनी बड़ी ताकत के साथ हम हैं कि यहाँ कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और हमारे महान गुरु के अग्रवाल है, महान हस्ती, जो सपना दिखाने का जो काम किए और आज भी लगातार सपना दिखाने का काम कर रहे हैं, लगातार सपना दिखाने का काम कर रहे हैं। इतनी बढ़िया मोटिवेशन, इतनी पावरफुल पॉजिटिव थिंकिंग उनके पास है, इतना बड़ा सोच उनके पास है कि उस सोच उनका वो जो सपना जो दिखा रहे हैं कि डीएक्सन करके मोटरसाइकिल और मारुति की बात तो हो ही रहा था आज तक, लेकिन अब प्राइवेट जेट की बात करनी है, अब प्राइवेट जेट किनने की बात रखनी है। और सिर्फ डीएक्सन में संभव है जो हर आदमी, हर इंसान एक प्राइवेट जेट किन सकता है। ये डीएक्सन और आरबीसी का देन है, आरबीसी की ताकत है दोस्त। ये हमारे महान गुरु के अग्रवाल साहब जी जो इतना जो सपना जो दिखाने का काम किया है कि एक जेट किना जा सकता है, अब लगता है कि नहीं, धन्य है वो हमारे महान गुरु जो जेट किन्नी की सपना आज दिखा रहे हैं। मारुति और मोटरसाइकिल की तो बहुत हुआ, आंडू पांडू जो कंपनियां हैं वो तो मारुति और मोटरसाइकिल की बात करती है, लेकिन ये पहली बार आवाज सुनने को मिला है और सिर्फ डीएक्सन और आईबीसी सिस्टम में सुनने को मिला है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो आज डीएक्सन ज्वाइन करेगा और अगर 10 साल उनकी बात को जो मान लेगा, 500 महीने की जो पीढ़ी करेगा, या तो जो भी उनका जो फंडा है, जो भी सिस्टम वो लाते हैं, अगर उसको कोई भी इंसान पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, तो जैसा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, यंग हो, जो भी इंसान उनकी बात को जो मान लेगा और 10 साल अगर मान लिया तो इंसान वो एक जमीन और मारुति की बात नहीं, एक जेट कीन सकता है, प्राइवेट प्लेन कीन सकता है दोस्त। ये है डीएक्सन की ताकत। इतनी बड़ी सोच पैदा किया गया और धन्य है हमारे के अग्रवाल है, धन्य, कोटि कोटि मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। या जो भी कहीं भी बैठे हैं, कहीं भी लोग सुन रहे हैं इस मीटिंग को, या कहीं भी डीएक्सन सिस्टम में है, वो वहीं से अपने ही जगह हमारे महान गुरु के अग्रवाल को कोटि कोटि प्रणाम करिए। सारे लोग निवेदन करिए कि धन्य है ऐसे लोगों को, ऐसे महान हस्ती को 100 साल नहीं, हजारों साल की जिंदगी होनी चाहिए। और हमारे महान गुरु माता पिता प्रोफेसर एंड
डॉक्टर रत्ना मैम के लिए धन्य है वो ऐसे माता पिता, धन्य है सर, आप महान है सर। जो एक बेटे की बात नहीं, दो बेटे की बात नहीं, एक देश की बात नहीं, पूरी दुनिया को आपने कंधे पर लेके एक अच्छा रास्ता दिया है सर, जहां हमारे ऐसे गरीब एक फटा चिटा पहनने वाला और एक प्लेन का यात्रा कर सकता है और एक जेट किनने की बात सोचने की ताकत आपने दिया है सर। धन्य है आरबीसी के फाउंडर मेंबर, धन्य है हमारे प्रथम कौन वेस्ट हमारे, धन्य है गुरु माता पिता, धन्य है सर, महान है सर। और मैं चाहूंगा किसी तरह से आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हमारे ऐसे गरीब से गरीब इंसान आगे बढ़ता रहे। लेकिन एक बात सुनने को मिला था सर आज के कुछ दिन पहले कि आने वाले वक्त में आंडू पांडू कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर डीएक्सन में ज्वाइन करेंगे। लेकिन आज जो सिस्टम जो पता चला है सर, जेट किनने की बात जो हुई है, ये बात समझ में आ रहा है कि आंडू पांडू कंपनी के सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, आंडू पांडू कंपनी के फाउंडर मेंबर भी डीएक्सन ज्वाइन करने के लिए ललायत होंगे, क्योंकि किसी का एक ताकत है जो जेट किन सकता है, ओनली फॉर डीएक्सन सिस्टम और आरबीसी की देन है सर। और आप ऐसे महान गुरु माता इस डीएक्सन को मिला है सर, धन्य है डीएक्सन, धन्य हो गया डीएक्सन सर, ये आपके चलते धन्य हुआ है सर, महान है सर। और महान हमारे फाउंडर जो पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली वैज्ञानिक, जिनका सोच हम लोगों को स्वास्थ्य बनाने के लिए, धन देने के लिए नहीं है, स्वास्थ्य धन और खुशियां देने के लिए सर, जिन्होंने मिशन जो बनाया है सर, धन्य है हमारे डॉक्टर ली सुजीत, धन्य है सर। वैसे महान हस्ती सारे चीजों का मिश्रण अगर कहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ डीएक्सन में है सर, और कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डीएक्सन में है सर। धन्य है आरबीसी, धन्य है हमारे माता पिता, धन्य है सर, आप महान है। कैसे आपको मैं नमन करूं सर, धन्य है। जो भी गलती हुआ होगा सर क्षमा करेंगे सर, जो भी भाई बंधु बैठ के सुन रहे होंगे क्षमा करेंगे। और मेरा जिंदगी बदला है सर, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भी इंसान आएगा, चाहे भी जैसे भी लोग हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, पढ़ा लिखा हो, ना पढ़ा लिखा हो, यानी ब्लाइंडली क्यों ना हो, वो सारे लोग सफल होंगे। धन्य है सर, धन्य है सर मेरे गुरु, धन्य है मेरे माता पिता, धन्य है सर, आपका आशीर्वाद साथ रहे सर। थैंक यू शिवशंकर जी, आपने इतना जबरदस्त आज मोटिवेशन दिए, ट्रेनिंग दिए। आपका लाइफ आपका जीवन एक किताब है, एक गरीब लोगों का जीवन को कोई नहीं पढ़ेंगे। हमने एक गरीब लोगों का जीवन को पढ़ने के लिए ही हम डीएक्सन आए। हम डीएक्सन का आने का कारण है कितना लोगों को लाइफ को हम बदल सकते हैं, कितना गरीब लोग अमीर बन सकता है। ये समाज में बहुत कुछ लोगों ने गरीबी को हटाना, गरीबी को अमीर बनाना, गरीबी को ऊपर लाने का बातें करता है, बट इन रियलिटी आपको मालूम है कहीं भी इस तरह का सिस्टम नहीं है। कहाँ गरीब लोगों को हाथ पकड़कर उसको अमीर बनाने का कोई भी सिस्टम, कोई भी कंपनी, कोई भी सेक्टर में कहीं भी हम नहीं देख सकता है। और आप देख सकते हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में और डीएक्सन जैसा कंपनी। अभी हमने जो बिहार का स्टोरी है, अभी उस दिन मैंने डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का, आईडीएसए का डायरेक्ट टॉक था। उस समय हमारा इंटरव्यू जो किया वो डॉक्टर कमल कान, इसने पूछे, वो शूलिनी यूनिवर्सिटी का ये मैनेजमेंट कोर्सेस में वो चीफ है, वो इसने पूछा आपका बिहार में कैसे डीएक्सन ने, बिहार तो भारत का दूसरा राज्य को कंपेयर करे तो गरीब राज्य है, सबको मालूम है। वहां लोग अभी इंडस्ट्रीज नहीं है, बहुत डेवलपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड नहीं है, खेती बाड़ी करके
मोस्ट ऑफ द पीपल एग्रीकल्चर में, ये लिटरेसी भी लो है, ये गरीबी के रेखा के नीचे रहने वाला ज्यादा से ज्यादा लोग बिहार में है, और रोग भी है। इस तरह का स्टेट में आपका सेल्स कैसा हाईएस्ट चलता है इंडिया में, पूछे। वो एक ही कारण है, आपका जैसे लोगों ने बिहार में निर्णय लिया आपका जीवन को आप खुद बदलने के लिए, और वो एक ही कारण है, वही है कारण। आप लोगों ने, आपका लीडर्स ने, आपका अपलायंस ने, आपका मेंटर्स ने बिहार में जो मैंने ये लोगों को सिखाया उसका डुप्लीकेशन हो गया। सबको वो बताए हमारा जीवन को हम बदल सकता है। हमने गरीबी से जीना, गरीबी से रहना, गरीबी से पैदा होने के बाद गरीबी से ही हमारा लाइफ हो सकता है। हमको 10-20 हजार कमाना उतना ही है। कहीं भी नौकरी मिले तो दौड़ो, और कितना भी मिले तो तनख्वाह। आपका स्टोरी को सुने तो 2500 में, 500 रुपया में क्या लाइफ बिता सकता है, 7000 में भी क्या बिता सकता है। एक डिग्री होने के बाद ही, बीएससी डिग्री हाथ में रखने के बाद भी ये 7000 का इतना कम इनकम में आप दिल्ली, गुजरात सभी जगह में घूमा, मुंबई, तभी भी आपको सही टाइम में आपका पत्नी ने आपको आपका जीवन में आया, आपका दिल को खोलने के लिए। आपको ज्ञानोदय मिला आपका पत्नी से, इसीलिए सभी बधाई फर्स्ट आपका पत्नी को होना। वो ने आपका दिमाग को खोला। वो एक दिन वो भी आना हमारे चैनल में, कैसे आपका दिल को वो खोले वो बताएंगे, वो भी बातें कर सकता है। ये तो औरत का बहुत बड़ा नारी शक्ति वही है। ये आपके ऊपर जब तक इन्फ्लुएंस नहीं किया, आप दिल्ली से काम छोड़कर नहीं आता थे। आने के बाद आपका अच्छा गुरु मिला, अच्छा गुरु लोकली मिला, रंजित जैसे गुरु, उषा देवी जैसे गुरु, ये लोगों ने बहुत अच्छा काम शुरुआत से शुरू किया। अच्छा मार्गदर्शन मिला आपको। और के अग्रवाल के जैसे एक आचार्य, वो तो डंडा लेकर सबको ठीक करने वाले का एक गुरु है, वो भी चाहिए। वो कड़वा हो सकता है उसका बात, बट इसमें मीठा रिजल्ट आएंगे, बहुत मीठा। आपको मीठा मीठा पैसा हाथ में आना है तो कड़वा ट्रेनिंग को सुनना ही है, अग्रवाल की जैसा कड़वा ट्रेनिंग को, जो अभी वो अनुशासन लाया है सारा बिहार को और सारा भारत में। कहां कहां उसको लोग मानते हैं, सुनने चाहते हैं, वो सभी जगह में वो 3500 का 3500 पीवी का फर्स्ट डे, 3500 पीवी और फर्स्ट डे क्वालिफाई होना डायमंड। ये हमने जो शुरू किया है इसका फायदा आपको 6 महीने 1 बरस के बाद आपके टीम में आप अभी 50-60 हजार 80 हजार 1 लाख कमाने का बात नहीं है। आपके नीचे कितना लोग 50-60 हजार 1 लाख कमाने वाला आएंगे, कितना लोगों को जो लाइफ बदलेंगे। अभी आप जो बताया, अभी हमारा ये सोच क्या है, ये मोटरसाइकिल मारुति गिरिती लेने के लिए वो सभी ऑटोमेटिकली मिलेंगे डीएक्सन में, क्योंकि अभी हमने इतना लोगों को लाइफ को बदलना देखा है। अभी हमारा सोच बहुत बढ़िया होना, मे भी आइलैंड में घर होना और आपका पब्लिक जेट आपके साथ होना हो सकता है। वो बहुत बड़ा बात नहीं है। अभी ये हो गए तो वो भी होंगे। अभी आप जमीन, बड़ा जमीन खरीदना, जमींदार बनना। डीएक्सन से आपने 100-200 एकड़ लैंड हजारों लोगों को
खेती का काम दे सकता है, वो खेती को हमने डेवलप करे तो अभी कितना लोगों को अभी आपको मालूम है सभी नेटवर्क में नहीं आएंगे, सभी नेटवर्क में आने के बाद भी सभी नहीं कमाएंगे, क्योंकि उसका दिमाग और सोच वो उसी तरह रहेंगे। हमको 10-20 हजार मिले तो बस, ये 10-20 हजार मिलने से बस जब तक वो रहेंगे वो बड़ा इनकम नहीं कमाएंगे। अभी 10-20 हजार और 50-1 लाख का बातें नहीं है। हमने बिल गेट के जैसे जब सोचेंगे, अमीर लोगों दुनिया में रिचेस्ट पर्सन जो है और जो अमीर लोग है हजारों लाखों करोड़ का मालिक है, जब तक हमारा सोच इस तरह नहीं होंगे हमारा बढ़ने को हम खुद रुकावट देंगे, हम रोकेंगे, खुद रोकेंगे। इसलिए सोचने में कोई भी रुकावट नहीं होना, सोचना तो बहुत बढ़िया सोचना, बहुत बड़ा। जो कुछ दुनिया में अमीर लोग हैं उसको कितना भी आज उसके साथ पैसा इकट्ठा हो गए तो वेल्थ इकट्ठा तो भी वो सोचते हैं अभी भी ज्यादा होना। क्यों? अभी कमाने में कोई लिमिट नहीं होगी। बिजनेस में ये जॉब नहीं है, ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप नौकरी करें तो इसमें लिमिट होंगे, बट दुनिया में कोई बिजनेस स्टार्ट किया है कहीं भी कोई भी व्यक्ति लिमिट के साथ स्टार्ट नहीं किया। अबे ये लोगों ने 10, 20, 50 हजार में शुरू कर, अभी देखिए इन्फोसिस का नारायण मूर्ति जी ने 5,000 रुपए में कंपनी खोलने का 5,000, अभी 5,000 करोड़ नहीं, 25,000 करोड़ नहीं, 50,000 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ के ऊपर उसका नेट एसेट इतना बड़ा कंपनी को खड़ा रखा है, लाखों लोगों को लाइफ बदला है। इसीलिए सोचने में हम गरीब नहीं होना। जो लोग सोचने में गरीब होता है वो गरीब ही रहेंगे। सोचने में जब अमीर होता है, गरीब लोग अमीर सोचता है, गरीब लोग अमीर बनना चाहता है, गरीब लोग लड़ने को तैयार है, गरीब लोग गरीबी से बाहर आने का जो जिद उसका वो आग लगता है, उसको दुनिया में आज के दिल में कोई भी नहीं रोक सकता है। हमको किसी को भी मदद नहीं चाहिए, हमको हमारा खुद मदद चाहिए, खुद काम करने का सोच चाहिए। आप किसी का कर्मचारी नहीं है, अपलाइन के लिए आप काम नहीं करता है, आपका डाउनलाइन लेके आप काम नहीं करता है, आप कंपनी का मैनेजमेंट के लिए काम नहीं करता है, आप डॉक्टर लिमसियोजिन का नौकर नहीं है। आप तो लिमसियोजिन बताता है आप सभी हमारा पार्टनर है, इतना बड़ा मालिक क्या बताता है आप सभी मेरा पार्टनर। ये पार्टनर आप कितना भी बड़ा ये आपको इनकम आना, आप हमारा पार्टनर है बेटा। हम कंपनी का पार्टनर है, हम कंपनी का नौकर नहीं है। ये लोगों को जो सोच है हम नौकर है, इस तरह नेटवर्क को आने के बाद ही ये नौकर का सोच है, नौकर का सोच में काम करता है, वो बहुत गंदगी सोच है, इसीलिए लोग नहीं कमाता है। अभी जो लोग मालिक सोचता है, मालिक बनना सोचना नहीं, फॉर्म में दस्तखत डालकर आपका आईडी निकाले तो आप मालिक है, इतना सिंपल है। आपको आईडी आ गया, डिएक्शन का आईडी, आप मालिक है, आप मालिक बन गया। बट मालिक बनने के बाद मालिक ने कितना काम करेंगे उसका आदाय के लिए, उसका डेवलपमेंट के लिए, उसका कंपनी का ग्रोथ के लिए, उसका बिजनेस का ग्रोथ के लिए एक मालिक क्या क्या कर सकता है वो सोचना है। एक मालिक तो कभी भी नींद नहीं करेंगे, दिन रात लगाएंगे उसका बिजनेस को डेवलप करने के लिए। ये ओनरशिप मेंटालिटी हम जो बताता है वो बहुत जरूरी है। मालिक का मेंटालिटी, नौकरी का नहीं। हेंस आप सभी मालिक है, आप मालिक के तरह काम करना है, मालिक का सोच होना है।
मालिक की तरह का, ये तो शुरुआत है। आपका जो शिवशंकर जी आपका जो अभी कमाना है, ये तो शुरुआत है, बिगिनिंग है। अभी सोचिए आप कहाँ जा सकता है। 60,000 70,000 नहीं है, 6-7 लाख नहीं है, 15-20 लाख नहीं है, 40-50 लाख नहीं है, आप 7 करोड़ भी कमा सकता है, मालूम है ना, महीने में। वो आप जबरदस्त आपका लाइफ स्टोरी को, आपका जैसे आप कितना बरस से आप डीएक्सन में हैं, कितना बरस से डीएक्सन में काम करते हैं आप? 2013 सर। हाँ, 2013 सर। 13 जी 2013 से अभी आपका ये 7 बरस का परिणाम को आपका जो डीएक्सन का जो काम 7 बरस से जो चला, ये स्टोरी को आप लोग आपने सबको बेचना, आपका लाइफ स्टोरी का प्रोडक्ट बेचेंगे, आपका स्टोरी को बेचो, आपका गरीबी का स्टोरी को बेचो, आपका लाइफ में आप कैसा लड़कर आप खुद एसेट बनाए हैं, कैसा आपका खुद का घर आप बनाए हैं, कैसा आप 10 लाख के अभी लैंड को खरीदा है, और कैसे आप कार के, ये आपका स्टोरी को आपका गांव में, आपका जगह में, आपका टीम का स्टोरी को वो बेचे तो प्रोडक्ट चाय, कॉफी, टी, सोप, शैम्पू, स्पिरुलिना, स्पाइसी टी, कुकीज सभी बेचेंगे। इसको आप कीजिए। आप बहुत अच्छा जबरदस्त बातें किया, बधाई आपको। रंजित जी को भी बधाई, आपका टीम का, आपका अपलाइनमेंट है। एंड बिहार का महागुरु अग्रवाल जी को, के अग्रवाल जी को भी बधाई। इस तरह का लोगों को मोटिवेट करके हमारे चैनल के सामने आज आपको दुबई से देकर, अफ्रीका से लेकर कहाँ कहाँ हिंदी वाला है, हिंदी मालूम है, ये सभी लोग आपका लाइफ स्टोरी को देखकर एक बदलने का मौका उसका मिला है। भगवान आपके बहुत जल्दी से जल्दी ऊपर बढ़कर क्राउन एम्बेसडर बनने का शक्ति देने के लिए प्रार्थना करके मेरा वाणी को विराम दूंगा। हम सबको मैं पूछूंगा, ये जो चैनल में आज उपस्थित है, ये जो चैनल में आरवीसी यूट्यूब चैनल को देखता है, जबरदस्त आपका टीम में सबको सब्सक्राइब करवाइए। सब्सक्राइब करना, सो दैट सब्सक्राइब करे तो उसको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह मिलते ही रहेंगे। ये सिस्टम को हमने बढ़ाएंगे, सिस्टम को हम मजबूत करेंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर।